हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम पॉसिबल। मैं एग्जाम पॉसिबल आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, मस्त होंगे और मैथ की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। खैर मैथ की, क्योंकि मैथ तो मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने कहा मैथ की तैयारी कर रहे होंगे। आप एग्जाम की तैयारी परफेक्टली और सही से कर रहे होंगे, ठीक है। तो रेगुलर कर रहे होंगे। हम रोज रेगुलर इसलिए कहते हैं, अगर रेगुलर नहीं है आपको रोज एहसास होना चाहिए आप रेगुलर नहीं है। अगर आपको एहसास नहीं होता ना तो आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है। जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है ना, वो अपना समय और लाइफ दोनों इस यहाँ पर बैठ के मेरे सामने, अभी इसके बाद दूसरा चैनल खोलेंगे उसके सामने, उसके बाद तीसरा खोलेंगे, क्योंकि यूट्यूब खुल जाता तो वो अपने आपको भूल जाते हैं। कुछ बच्चे को मैंने देखा है यूट्यूब खुल गया, समय कभी 1 से 2 4 घंटा, 4 से 6 घंटा। तो यूट्यूब से कृपया उतनी दोस्ती रखें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती बहुत ही घातक है। ये जानलेवा है। ये तम्बाकू के ऊपर लिख के आता है ना, ये बहुत जानलेवा है। वैसे ये मोबाइल पर लिख के नहीं आता, लेकिन लिख के देना चाहिए। ये बहुत बच्चों के लिए जानलेवा है, जो कि अभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हुए हैं, ठीक है। एक मंत्र ये भी है, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाएं, थोड़ा इनसे कट्टा रहे। जो दोस्त पसंद नहीं आते हैं उनसे क्या कट जाते हैं थोड़ा सा, जो कहते हैं ना उनका नेचर हमसे मिल नहीं रहा तो कट्टे रहते हैं। तो वो मोबाइल से आपको थोड़ा कट्टे रहना है, ठीक है। तो आपको खुद एहसास होगा मोबाइल कितना घातक है। जब से अंबानी जी ने जियो निकाला है तो वो समझ लीजिए आपको कितना आपने समय अपना खराब किया है। आप इस दिन बैठ के सोचिएगा, ठीक है। और हाँ, हम बात कर रहे थे, ये तो हो गई दूसरी बात, हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। परसेंटेज की वीडियो हम लगभग सारे टाइप के मैंने एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं या अब बन सकते हैं मैंने कवर कर लिए हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, उस पर काम आपका है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अभी के लिए हम सारे चैप्टर लाइन से पढ़ा रहे हैं, बाद में आपको प्रैक्टिस भी आप कहेंगे तो प्रैक्टिस भी हम करा देंगे। लेकिन अभी के लिए केवल हम सारे एग्जाम के जितने टाइप के क्वेश्चन मुझे पता है, जितना मुझे मिल रहे हैं उतने मैं कवर कर ले रहा हूँ। अगर एक आध तो मिस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा और मैं भी देखूंगा। अगर एक आध मिस है तो अगले वीडियो में मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। लेकिन आप इसको लास्ट सेशन परसेंटेज का समझें, ठीक है। अगली बार जब मैं मिलूंगा आपको तो अगली बार प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज खत्म हो गया है तो हम प्रॉफिट और लॉस, तो आज का आखिरी सेशन है परसेंट एंड लॉस का, ठीक है। सॉरी, परसेंटेज का, ठीक है। तो आज का हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। तो पहला क्वेश्चन आज का हम लेते हैं, इलेक्शन का ही पहला क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 50% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 100 वोटर declare invalid and winner get 50% of vote list and he will win by 1000 votes. Find the number of voting list. किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 15% वोटर ने वोट नहीं दिया और 100 वोटर अवैध हो गए। यदि विजेता वोटिंग लिस्ट का 50% प्राप्त करते हैं तो 1000 वोटों से जीत जाता है, ठीक है। तो कुल वोटर लिस्ट, हमने पिछले वीडियो जो पढ़ाई थी आपको उसमें लास्ट जो क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और ले लिया। हमने कहा कि कुछ बच्चों को मान लीजिए ना समझ में आया हो, कमीशन वाला नहीं, वोट वाला मतलब मूर्ख वाला क्वेश्चन। वोट वाला हम कहते हैं मूर्ख वाला क्वेश्चन, क्योंकि मूर्ख हम लोग हैं, ठीक, बनाए गए हैं तो 70 साल से। तो फिर ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं, देखिए हम उसको कभी भी जब भी कहा आपको 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक तो नॉर्मल आपको एक्स मान के सीधे सीधे बनाना है, जैसे मैंने पिछले बनाया था। जो आखिरी वाला क्वेश्चन आपको कराया था हमने, आखिरी था या सेकंड लास्ट था वो आप देख लीजिएगा, लेकिन था चुनाव का, ठीक है। अब यहाँ जब कहता है वोटिंग लिस्ट का 50% ना, तो ये समझ लीजिए आपको ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम में आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इसको किस तरह करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं, आप पहले क्वेश्चन देख लिया, आपको पूरा दिख गया ना, मैं हट जाऊं नहीं मेरी मुंडी आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। आप पॉज करके क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 15% वोटर ने वोट नहीं दिया और 100 वोटर अवैध हो गए। देखिए हमने मान लिया 100x थे, ठीक, एक स्टेप बताते हैं। 100x थे, अब 15% वोट नहीं दिया, हमारे कितने बचे भाई? 15% वो 85x बचे। 15% 100 15% निकाल देंगे, 15% कितना होता, 15 होता, 15 निकालेंगे, 85x, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, 1000 वोट अवैध हो गए, 100 वोट अवैध हो गए। अब 100 वोट अवैध हो गए तो भैया कितने बचे? अभी हमारे इतने वोट पड़े थे जिसमें हमारे 100 हटा देते हैं भाई, अवैध है। अवैध चीज़ हम लोग साथ में ले नहीं सकते, कानूनी रोक है। तो हमने क्या किया, अवैध चीज को हटा दिया, ठीक। 100 वोट जो अवैध थे वो हटा दिया। यदि विजेता जो विनर जो है 50% पाता है, किसका 50% पाता है? वो पाता है 50 वोटिंग लिस्ट का। वोटिंग लिस्ट में कितने टोटल इतने लोग हैं ना, इसका कितना 50% पाता है।
50%। तो ये हम इधर ये लेके ये विनर है ये लूजर, ठीक। ये इधर का 50% मतलब 50x पाता है, ये 50x पाता है। जब ये 50x पाता है इस और ये विनर लिखते हैं, हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, विनर ये लूजर, ठीक। अब टोटल वैध मतों में से जो विनर को है वो हटा देंगे तो लूजर बचेगा, हटा देंगे तो लूजर बचेगा, हटा देते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं। 80x वाला 85 में से 50 माइनस करेंगे 35x, 35x माइनस 100 दिख रहा है ना, 35x माइनस x। अब क्या कह रहा है विनर, अब विनर और लूजर, ये विनर ने इतना पाया और लूजर ने इतना पाया। अब विनर जीत रहा है कितने वोटों से, 1000 वोटों से। भैया ये वोट में से ये वोट माइनस कर देंगे तो जो वोट जीता हुआ है भैया ये जो पाया होगा उसमें से लूजर को माइनस कर देंगे तो जितने वोट जीता वो आ जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 50x में से 35x जब माइनस करेंगे तो 15x बचेगा और यहाँ माइनस अंदर जाएगा प्लस 100। इसी की वैल्यू हमारी क्या दे रखी है 1000, कितना 1000, ठीक। इधर जब ये जब 100 इधर जाएगा तो 900 हो जाएगा, 15x = 900। तो जब काट देंगे 15 छक्के 90 तो ये हमारा हो जाएगा x = 60। दिख रहा है ना 60, देखो छोटा तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हम इसको इधर भी लिख देते हैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 1 मिनट दोबारा लिख देते हैं। कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, हमारी तरह कुछ बच्चों की आंखें बहुत तेज होती हैं जो छोटी चीज़ नहीं देख पाती हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कहा 15x प्लस, तो हम लेते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जो कमीशन वाला क्वेश्चन है, जो पिछली बार कराया था। तो पिछली बार और इस बार में थोड़ा सा अंतर है, बस वही है, कमीशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अ सेल्समैन गेट 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल एंड एक्स्ट्रा बोनस 4:2/3% on the sale above 30,000 rupees. If he earns 6,000 rupees, find the total sale. कोई सेल्समैन 12% कमीशन प्राप्त करता है और 30,000 के ऊपर सेल पर 4 सही 2/3 का % का बोनस मिलता है। यदि वह कुल 6,000 रुपये प्राप्त करता है तो कुल सेल निकालो, ठीक है। इसमें क्या है कि सेल्समैन 6,000 रुपये प्राप्त करता है, ठीक। हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था जब भी सेल्समैन वाला क्वेश्चन हो आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान में बॉर्डर खींचना है, हमने खींच लिया, ठीक। एक लाइन खींचनी है, खींच लिया, ठीक। अब कह रहा है कितना 12,000 ना, अब कह रहा है 30,000 के ऊपर। भैया 30,000 तक तो ठीक है, 30,000 तक दिख रहा है ना, 30,000 तो ठीक है। अबव 30,000 के अबव एक 30,000 तक, फिर उसके ऊपर 30,000 भी ऐड है लेकिन ऊपर भी, ठीक है। अब इस पे क्या करता है 12% पाता है, इस पे भी 12% पाता है लेकिन बोनस पाता है इस पर। अबव पे 30,000 के ऊपर बोनस भी पाता है, कितना पाता है 4:2/3, 4:2/3%। अब पहला काम तो हम ये करेंगे, ये दो गंदा से दिख रहा है तो अच्छा सा बनाएंगे। ये गोरा काला है, ये काला है, इसको गोरा करते हैं, मतलब कि अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा दिखाएंगे। 4 3 12 2 15, 4 3 12 2 14/3%, ठीक। अब क्या कह रहा है वो इतना पाता, ठीक। उसके बाद 6,000 रुपये कुल अपना प्राप्त करता है बोनस, ठीक। उसके बाद वो इतना बेचना बाचने के बाद जो कमीशन पाता है टोटल मिला के, उसका कमीशन जो है 6,000 रुपये, कितना 6,000 है ना, कितना है 6,000 रुपये, ठीक। अब बताना है टोटल सेल, कुल सेल बताना है। देखिए हमने कहा था कभी भी देखिए परसेंटेज के जब एबव और इसके दोनों बराबर करना, परसेंटेज हमारा बराबर करेंगे तभी काम बनेगा। अब देखिए इस पे 12,000 पाता, इस पर भी 12,000 पाता, तो कॉन्स्टेंट 12,000 सब पे पाता है, ठीक। लेकिन एबव पे इतना ज़्यादा पाता। हमने मान लिया अगर इस पे भी ज़्यादा मिला होता, क्योंकि बराबर करना है हमको, तो इस पे भी मान लीजिए कितना ज़्यादा मिला होता 14, अगर ऐड हुआ था 14 सही 14 इतना %, अगर ऐड हुआ तो डिब्बे में कर दे रहे हैं, इसमें हमने कल्पना की अगर ऐड हुआ होता तो भैया ये ऐड हुआ होता इतना और मिलता, इतना तो मिल ही रहा है, इतना और मिलता ना, तो हम निकालते हैं 30,000 का 14। देखिए हमने क्या कहा आपको डायरेक्ट निकालना है ना, तो अब डायरेक्ट निकाली, परसेंट हटाएंगे नीचे 2 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 में 300 कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 1400 रुपये सेल्समैन को और मिलता है। इतने परसेंटेज मतलब 30,000 का इतना % और मिलता, मतलब 30,000 का इतना % और मिलता, मतलब 1400 और मिलता। सेल्समैन को इतना मिल ही रहा तो 1400 मिलता। तो अब सेल्समैन को कितना मिल रहा है, अगर इधर भी
ये 12 प्लस 12 4 16, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 4 16, 16 सही 2/3%, इधर भी 16 सही 2/3%। जब दोनों 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% होता है तो सेल्समैन को कितना मिलता है, इतना मिलता है। ठीक, ये किसके बराबर है, क्योंकि सेल्समैन को ही मिल रहा है 16 सही 2/3%। ये इस पिछले वाला क्वेश्चन जो पिछले मैंने वीडियो में कराया था उसमें आपको वो कंपनी वाले को पैसा दे रखा था, वो जो तो कंपनी वाले को सेल्समैन ने पैसा दिया वो था, लेकिन इसमें सेल्समैन को इतना पैसा मिलता है, तो सेल्समैन को कितना मिलता है 16 सही 2/3%, यही तो है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/6, 6 यूनिट का 16 सही 2/3 मतलब 1 यूनिट, 6 यूनिट का 16 सही 2/3/1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है सेल्समैन को, इतना ही मिलती। अगर टोटल 6 सेल्समैन 6 रुपए का सेल करता है तो 1 रुपये उसको कमीशन मिलता है, तो 6 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 7400। 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, हम इधर भी 6 इंटू कर देंगे, इधर भी 6 इंटू कर देंगे, यही करेंगे ना। अब करते हैं 0064 और 6 4 24, हाथ से लगा 2, 6 7 42 44, ये इतने रुपए आ गए, इतने रुपए के उसने टोटल सेल किया था। ठीक है, अगर कंपनी का पूछे तो देखिए 6 रुपए का सेल की 6 यूनिट सेल किया था, 1 यूनिट को अपने पास रखा तो 6 में से 1 गया, 5 यूनिट इधर 5 इंटू कर देते हैं, अब कंपनी को इतना देता है। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि सरल सा है, दोबारा पढ़ाया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया अब भी तो दोबारा उसको देखिए, जब तक समझ नहीं आता ना तब तक देखते रहिए। आपको कैसे नहीं समझ में आता मैं देखता हूँ। आप कोई किताब उठाते हैं, तो पढ़ते हैं तो क्या एक बार में समझ में आता है, नहीं आता। अगर आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो एक बार में हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन आप दोबारा देखेंगे और तिबारा देखेंगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ कोई भी चीज़ पहली बार में अगर आप पहली बार करेंगे उसमें आपका 10 ही 15% आपको चीज़ समझ में आएगी। मैंने अपना 100% दिया है और इस तरीके से आप करेंगे ना, यही सबसे शॉर्ट तरीका अभी तक मैंने पढ़ा है। इससे शॉर्ट तरीका अगर देखा कहीं मुझे, मैं भी पढ़ के आता हूँ, मैं पैदाइशी मैथमेटिशियन नहीं हूँ, रामानुजन नहीं हूँ, तो ठीक है, तो मैंने अपने आप से कुछ नहीं किया, मैंने पढ़ा है, आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे शॉर्ट तरीका है कमीशन का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आपको इसी तरह करना है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, आप नोट करिए। ठीक, हमारा 2 क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही उत्साह के साथ हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम हट जाते हैं, आपको दिखे ऊपर, अ सेल्समैन इज हायर्ड ऑन द कंडीशन अ जॉब सेइंग दैट ही विल बी गिविंग 6% कमीशन ऑन द सेल डन बाय हिम, बट लेटर ऑन इट वॉज डिसाइडेड दैट ही विल बी गिवन अ मंथली सैलरी ऑफ rupees 12,000 every month and 3% commission will be awarded on the sale above 5,000. If in a second case his earning are rupees 1,350 rupees less than earlier, then find the his sales ठीक पर मंथ। तो हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक सेल्समैन है, सेल्समैन को यह कहकर हायर किया गया कि उसे 6% कमीशन दिया जाएगा उसके द्वारा किए गए सेल पर, लेकिन बाद में ये निर्णय हुआ कि उसे हर महीने 1,200 रुपये और 3% कमीशन 5,000 रुपये के ऊपर सेल पर दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी कमाई 1,350 रुपये कम होती है पहली स्थिति में, तो हर क्या लिखा है, हर महीने की सेल ज्ञात करो। ठीक है, तो अब हम करते हैं, ये क्वेश्चन कमीशन का है, लेकिन इसमें आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम आपको बता रहे हैं, इसको आपको हम पहले एक बेसिक तरीके से करा देते हैं जो आपको आने ही आना चाहिए। सेल्समैन देखिए, उसने मान लीजिए, हमने मान लिया उसने एक्स, ये दिख रहा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, शायद इसमें सुंदर ना दिख रहा हो। हमारे सुंदर बच्चों को सुंदर चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं सुंदर पेन से लिखूंगा जो मुझे वो सुंदर लगता है। अरे यार बंद हो गया, 1 सेकेंड, वेट एंड वॉच। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए हमने मान लिया कि उसने टोटल सेल कितना मिला हमको नहीं मालूम, तो एक्स मान लिया। ठीक, अब कहीं एक्स मानना पड़ता है, हमने कहा मजबूरियां हैं कुछ, या फिर अगर आप इसको शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने चलेंगे तो कंफ्यूज। आप कमीशन वाले क्वेश्चन जो एक टाइप के हैं वो उस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको अलग से करना पड़ेगा। देखिए अब एक्स रुपये है, ठीक, अगर वो क्या करता है, वो पहला कंडीशन, फर्स्ट केस में क्या 6% कमीशन मिलता है, तो कमीशन 6% मिलता है, टोटल सेल एक्स की है तो 6
x का 6% मिलेगा, तो इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 6x%। कोई बात है, x का 6%, 6 का x% कुछ भी लिखिए, आप बात वही पड़ा क्या, ठीक। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, उसे मिलते हैं कितने रुपए, 1200 रुपए, प्लस 5000 के ऊपर, 5000 मतलब टोटल x है, x में से 5000 माइनस कर देंगे, बचा हुआ राशि 5000 के ऊपर है तो हुआ, उस पर वो 3% मिलता है, ठीक, 3% मिलता है, ठीक। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, इसमें से ये माइनस कर दिए। अब देखिए कैसे माइनस करेंगे, ये देखिए, ये बात वही हुई, ठीक है। हमने क्या किया, 6x%, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 1200 माइनस 3% ब्रैकेट अंडर x माइनस 5000, ठीक। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको बस सॉल्व करते चले जाना है, x², ठीक, माइनस 1200 ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 3x% माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15 0 0 0 परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 2 0, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक। अब हम एक बार और करते हैं, 6x में से ये हम यहाँ ले लेते हैं, 6x में से 3x गया, 3x% 1200, ठीक है। और इसका, हाँ, इसमें से जब ये माइनस करेंगे, ये बराबर किसके होगा, ये भी दे रखा है 1350, इसमें से ये माइनस करेंगे, भाई पहली कंडीशन ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो दूसरे कंडीशन कम मिल रहा है, तो पहले वाले से बड़े वाले छोटा माइनस करेंगे तो 1350 रुपये, 1350 रुपये इसको 1350 रुपये, ठीक। अब इसमें से ये माइनस किया, अब ये क्या करेंगे, 1200 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 150 उधर माइनस हो जाएगा। तो आपको देखिए कैसे करना है, इक्वल टू पहले 50 माइनस कर दिया 1300 हो गया, 100 माइनस कर दिया, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा ना, 50 माइनस किया 1300 हो गया, 100 और माइनस 1200, तो 1200 इधर जाएगा, 1200 2400 हो जाएगा, और x% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800। तो x% इक्वल टू 800, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा, 8 0 0 0 0, 2 0 था, 2 0 और चिपका दी, बस इतना उसने तो पूरा टोटल सेल किया, ठीक। इतना आपको करना पड़ेगा इस स्थिति में। इसका एक तरीका और है, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, आपको इधर ये चीज़ जो माइनस करना पड़ा, आपको ये चीज़ खल गया होगा, ठीक है। इसका एक तरीका और बताते हैं जो आपको खलेगा नहीं, तो इसका एक तरीका हम और बताते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खलने वाला है, जो इस तरह से नहीं करना है आपको। अब इस तरह भी कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक क्वेश्चन है। इसको मैं नए तरीके से बता रहा हूँ, देखिए। अब देखिए 6% कमीशन पाता है, ठीक। वो कह रहा है कि पहला केस हम लिखते हैं यहाँ, पहला केस और दूसरा केस, यही है, ठीक। पहले केस में क्या करता है, 5000 होगा प्लस 5000 होगा, 5000 के ऊपर पहले ना, 5000 तक वो 5000 होगा, उसके बाद ऊपर वो x रुपए देते, एबव जो है वो हमने x मान लिया, ठीक। इसमें देखिए x कैसे मानते हैं, इसमें दूसरे तरीके से मानना है, ये एबव वाला जो है, जो एक्स्ट्रा ऊपर मतलब बढ़ने के बाद 5000 के ऊपर वाला हमने x मान लिया, फिर 5000 प्लस x बिक्री हुई, 5000 प्लस x की बिक्री हुई, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका फिर मतलब इसका कितना परसेंट मिल रहा है, 6%, इसका 6%, इसका भी 6% मिल रहा है, भाई 6% टोटल पहले मिल रहा है, हमने इसको तोड़ दिया, 5000 प्लस जो एक्स्ट्रा मिल रहा था, 5000 के ऊपर जो मिल रहा है, तो कहने का मतलब क्या कह रहा है, 5000 के ऊपर उतने परसेंटेज मिलता है। दूसरी वाली कंडीशन आप देखिए तो 5000 है, तो हमने पहले वाली कंडीशन को तोड़ दिया, टोटल कुछ हो राशि उसको पहले 5000 अलग कर लिया, बचे हुए को हमने x मान लिया, ठीक। टोटल मान लो इतनी है, उसने इतने रुपए का सेल किया हुआ, हमने इतने को अपना जो 5 शुरुआत की 5000 उतना निकाल लिया, बाकी उसको जितना भी बचा हमको वो मैंने x मान लिया, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक, क्यों क्या x मान रहा है, ठीक है, 5000 प्लस x, ठीक। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरे कंडीशन उसको मिल रहा है, पहले कंडीशन में ये मिल रहा है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में उसको मिल क्या रहा है, 1200 रुपये तनख्वाह मिल रही है, प्लस 1200 तनख्वाह मिल रही है, प्लस 5000 के अंदर वाला तो लिया ही नहीं, इसमें 5000 के ऊपर वाले जो x है वही तो लिया है, 5000 के ऊपर को उसको 3% कमीशन मिल रहा है, यही है, माइनस कर दीजिए। इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखिए 6 अपॉन, तो 2 0 6 30, 300 में से 300 प्लस
6x% माइनस 1200 माइनस 3x% इज इक्वल टू 1350। अब 6x ये 3x² 3x% इज इक्वल टू 1200 900, ये क्या हुआ 900, ये 1200 में से 300 900 चला जाएगा, उधर 900 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1350 प्लस 900, यही तो है। तो 0 बचा, 9 5 14 बचा, 0 और 5 13 10 23 22 बचा। 3 की x% है, 3x% हटाया अपॉन 100 इज इक्वल टू काट दिया, ये दिख रहा है ना, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक, उधर ले चले जाएंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 750 ऐड कर दिया। अब इतना मतलब ऊपर 5000 के ऊपर वाले सेल है, और 5000 की सेल भी तो हुई है, तो 5000 की सेल अलग से जोड़ देते हैं, टोटल सेल आ जाएगा, ठीक, टोटल सेल 8000 रुपये, 80,000 जो भी है, 80,000 है ना। हाँ पहला क्वेश्चन ऑप्शन, ठीक, आप इस तरह से करेंगे ज़्यादा बढ़िया। आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा आपको मानना है, बस ऊपर वाले को तोड़ देना है, इसमें यही करना है बस, ठीक। हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन आ गया भैया, ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन है, मतलब कि जो दूध में पानी वाले मिला, मतलब धोखाधड़ी वाले क्वेश्चन कुल मिला के कह सकते हैं आप। हम पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 2 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 6 लीटर ऑफ मिल्क वाटर सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 16:2/3% मिल्क स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क इन द न्यू सॉल्यूशन विल बी। 2 लीटर पानी 6 लीटर दूध और पानी के विलय में मिलाया जाता है, जिसमें 16/2/3% दूध था। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक विलियन है जिसमें 6 लीटर दूध है, ठीक। हम दूसरा पेन लेते हैं, सुंदर वाला, कहाँ गया मेरा सुंदर वाला पेन, ये, ठीक है। अब कह रहा है इसमें इस सॉल्यूशन में 16/2/3% क्या है हमारा, इसमें तो पहली बार मिल्क एंड वाटर है। 16/2/3% हमारा क्या है, मिल्क है। 16/2/3% को ले सकते हैं 1/6, मतलब कि टोटल 6 यूनिट सॉल्यूशन है, उसमें 1 यूनिट हमारा दूध है ना, 16/2 दूध है, ठीक। तो नए मिश्रण में हमें दूध का प्रतिशत बताना, पानी का प्रतिशत बताना है, नहीं दूध का प्रतिशत बताना है, ठीक। तो 6 यूनिट है, मान लीजिए अगर 6 यूनिट, 1 यूनिट हमारा पानी है, 1 यूनिट हमारा मिल्क है, तो 5 यूनिट हमारा वो हो जाएगा। अगर 1 यूनिट हमारा मिल्क है 6 में, तो 5 यूनिट जो बचा, 6 में से 1 निकाल देंगे तो 5 ही बचेगा, पूरा विलियन 6 लीटर का। इसका ये तो हुआ 16/2/3%, इसमें 16/2/3% एक हुआ। अगर 1 यूनिट हमारा मिल्क है, तो 5 यूनिट हमारा वाटर आएगा, तभी तो 5 1 6 यूनिट बन जाएगा। तो हमने क्या किया, अब 6 लीटर है ही है, तो 6 लीटर को 1:5 तोड़ेंगे तो यही आएगा, मिल्क आएगा 1 लीटर, पानी आएगा 5 लीटर। लेकिन दूध वाला महाकमीना, एक कमीना होता है, करप्ट नहीं, महाकरप्ट था वो इंडियन दूध वाला था, उसने क्या किया 2 लीटर पानी आउट ठोक दिया। अब बताओ भैया कितना पानी उसने कितने रुपए, मतलब कितने रुपए बता रहे, कितना परसेंट उसमें मिल्क है। तो भैया दूध कितना हो गया, 5 वाटर कितना हो गया, 5 से 7 हो गया भैया, दूध तो दूध है उतना ही रह गया, ठीक है। तो कितना हो गया, दूध का प्रतिशत बताना है। दूध 1 है, कितने में से, सॉल्यूशन में से 6 एक साथ, टोटल नीचे टोटल लिखते हैं ना, 6 एक साथ, 7 1 8, 8 में से 1 मतलब 1/8 मतलब 12.5%। अपन इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं, वो अगर आपको नहीं आ रहा है तो 12.5%, 12.5% दूध है, बाकी फ्री का पानी है। हमारे क्या जानते हैं पानी कितना फ्री है, ठीक है। और हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको टिप लीजिए अपने सुंदर सुंदर हाथों से। हम 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं, ये भी मिलियन वाला क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। यदि 5 लीटर पानी वाष्प कर दिया जाता है 24 लीटर नमक के घोल से, जिसमें 12.5% नमक है, तो घोल में कितने % नमक है, ठीक है। एक घोल है किसका है, वो सॉल्ट का है
और वाटर का है। उसमें क्या है 24 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक। मतलब इन दोनों घोल जो है 24 लीटर है, 24 लीटर है, ठीक। अब उसमें कह रहा है कि 12.5% सॉल्ट है। सॉल्ट कितना है? सॉल्ट कितना है? 12.5%। 12.5% को बच्चे जानते हैं क्या बोला जाता है? 1/8। 1/8 मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है 8 यूनिट में 1 यूनिट नमक है। अगर टोटल सॉल्यूशन 8 यूनिट है तो 8 यूनिट में 1 यूनिट नमक है। अगर नमक 1 यूनिट है टोटल में तो बचा कितना? 1 यूनिट नमक हटा दिया तो 7 यूनिट बचा। 7 1 8 7 यूनिट वाटर है। तो लेकिन है हमारा ये यूनिट मतलब रेशियो में है, ठीक। अब हमें इसको 24 को तोड़ना है। 24 को किया किससे? 7 1 8, 8 से डिवाइड किया, इंटू 1 निकाल दिया, 8 3 बन जा 3 सॉल्ट है, 3 अब इंटू 7 कर देंगे, 3 7 जा 21 वाटर है, ठीक। 21 वाटर है। अब क्या कह रहा है? 21 वाटर है तो घोल में कितना % नमक? 5 लीटर पानी वाष्प उड़ा दिया जाता है। 5 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, खला के उड़ा दिया जाता है, ठीक है। जब 5 लीटर पानी हम उड़ा देंगे तो भैया इसमें तो कोई नमक तो उतना ही रहेगा, नमक तो उड़ा नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये कितना बचेगा भैया? 21 में 5 हटा दोगे 16 बचेगा ना, 16 बचेगा ना। अब नमक का परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ क्या आ रहा है इसमें? तो बताना है घोल में कितने % नमक है। घोल में भैया नमक तो यही है ना, कितने टोटल नमक में टोटल कितना है? टोटल घोल 19 में 3 नमक, परसेंटेज निकाल देंगे, 0 0 चिपका देंगे। अब 19 से कम 19, ठीक। कितना बचा? 11, 110, 19 5 95, 15/19 इतने परसेंटेज हमारा क्या है? नमक। तो हमारा इतने % आ गया ये। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मिक्सचर का है और आप स्पीड्स का लगाएंगे इसमें समय नहीं लगेगा आपका, ठीक। समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बहुत ही तेजी से। छठा क्वेश्चन है, अ वेसल हैज 80 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर have 60% acid. How much water be added to make it solution in which acid is 40%? देखिए एक टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक। एक सॉल्यूशन होगा उसमें कुछ % एसिड होगा या कुछ भी एक सॉल्यूशन होगा। हम बता रहे हैं आपको पहचानना कितना है। सॉल्यूशन एक होगा, आपको इसी तरीके करना है जिस तरह हम बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका है। सॉल्यूशन एक होगा, कुछ भी हो सकता है, उसमें एक चीज़ का % दे रखा होगा। सॉल्यूशन में 2 चीज़ मिलाएंगे तभी तो होगा, जो 2 चीज़ को मिलाते हैं तभी एक सॉल्यूशन बनता है। तो 2 चीज़ को मिलाएंगे, एक चीज़ का % दे रखा होगा। अब उसी चीज़ का या विपरीत % मतलब कि फिर क्या करेगा? कुछ मिला देगा। एक सॉल्यूशन या तो ये मिला देगा या फिर ये मिला, एक कोई सॉल्यूशन मिला देगा या उड़ा देगा, मिला देगा या उड़ा देगा, और उसको देगा नहीं। कितना उड़ाएगा कितना उड़ा ये नहीं देगा, या कुछ भी पूछ सकता है। ये 60% दे रखा, 50% दे रखा, इतना % एक सॉल्यूशन में वो चीज़ है। मान लीजिए वाटर सॉल्ट का है, हमने मान लिया, ठीक। इसमें कह दिया सॉल्ट 60% है, इसमें कुछ पानी उड़ा दिया गया तो अब बचा 20%। मतलब ये आखिरी वाला और पहले वाला दे रखा हो, आखिरी वाला और पहला % दे रखा हो, कुछ भी पूछ ले, आपको एक ही तरीके से करना है। अब देखिए किस तरीके से करना है, ठीक। इसमें कह रहा है 80 लीटर सॉल्यूशन में क्या कर रहा है? एसिड एंड वाटर 60% एसिड है। 60% कैसे लिखते हैं? 20% को 20 इंटू 3 लिखेंगे, 20% लिखेंगे 1/5, 20 3 जा 20 3 60 होता है। अगर इसका 60% ये हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब कि 3 लीटर हमारा क्या है? 20% क्या है हमारा? 60%, 20 3 60 हमारा क्या? एसिड है। अगर 3 लीटर एसिड है, 5 लीटर टोटल सॉल्यूशन में इतना एसिड है, बचा क्या? वाटर है ना, वाटर। तो वाटर क्या है? बचा हुआ कितना है? 5 में से 3 माइनस के 2, ठीक। इसमें क्या किया कि हाउ मच वाटर बी एडेड, पानी मिला दिया गया। हमने कहा कुछ मिलाया जाएगा, पानी मिला दिया गया, कितना हमें नहीं पता, यहाँ ऐड लगा दिया हमने, कितना मिलाया हमें नहीं पता। तो क्या हुआ? सॉल्यूशन में 40% मिल्क हो गया, एसिड हो गया। 40% मतलब क्या होगा? 20 दूनी, 20 मतलब 1/5 दूनी, तो 2 इतना एसिड हो गया। जब ये एसिड हो गया
तो हमारा ये बचा कितना 3, 5 यूनिट में 2 यूनिट अगर हमारा एसिड हो गया, 5 में से 2 हटा दिया, 3 यूनिट बचा जो हमारा वाटर हो गया। अब पूछ क्या रहा है इसमें कि कितना, हाउ मच वाटर बी एडेड, कितना पानी ऐड किया है, हमें नहीं पता कितना ऐड किया है, तो ऐड की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब उसने ऐड क्या किया है, पानी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना इसमें। आपको पानी ऐड किया है, ये तो ऐड नहीं किया, ये निकाला भी नहीं, तो ये सेम होना चाहिए। हमको इसमें सेम ढूंढना होता है, ये सेम होना चाहिए, अलग अलग है, गलत बात है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम 2 से इंटू कर देते हैं और इसको हम 3 से इंटू कर देते हैं। मतलब ये 2 से इधर इंटू कर दिया, ये 3 से इधर इंटू किया, तो 3 2 6, 3 2 6 सेम हो जाएगा ना। अब अंदर इंटू कर देते हैं। हम इसको अब इधर लिखते हैं तो किस तरह लिखेंगे, एसिड वाटर का सॉल्यूशन फिर से लिख देंगे। 3 2 6, 2 दूनी 4, ठीक, 3 2 6, 2 दूनी 3 3 9, ठीक। अब कितना ऐड किया भैया, 4 यूनिट, 5 यूनिट ऐड किया ना, 5 यूनिट ऐड किया, 5 यूनिट ऐड किया। अब इसमें दे कितना रहा है, इसे सॉल्यूशन कितना था, सॉल्यूशन था हमारा 80 लीटर का, 80 लीटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले कितने था, पहले यही तो सॉल्यूशन था, यही तो सॉल्यूशन था, कुछ पानी ऐड कर दिया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। फर्स्ट सॉल्यूशन ये था, लास्ट सॉल्यूशन ये। हमको पता है कि सॉल्यूशन तो हमारा ये नहीं था, हमारा ये था, सॉल्यूशन तो हमारा ये था। ये कितना है, 6 4 10, ये 10 यूनिट की वैल्यू हमारा कितना दे रखा है, 80। तो 1 यूनिट की कितना हो जाएगा, 8। हमें 5 यूनिट ऐड किया गया तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 40। तो मतलब कि 40 लीटर, 40 यूनिट, मतलब जो भी मान लीजिए 40 लीटर इन्होंने वाटर मिलाया, ठीक। मतलब कि पहले जो था इतना था, इतने परसेंटेज, मतलब इतना था, उसमें 5 यूनिट मिलाया तो इतना बन गया। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, सॉल्यूशन यही तो है पहला सॉल्यूशन, आखिरी में सॉल्यूशन बना। पहले सॉल्यूशन की वैल्यू क्या है, 6 4 10, इसकी वैल्यू 80 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर, 1 यूनिट 8 के बराबर। हमने ऐड कितना किया, 5 यूनिट, तभी 9 यूनिट हुआ। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 5 से इंटू किया, 5 से इंटू किया, 40 आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। हमको उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गया, ठीक। तो आंसर हमारा कौन सा है इसमें, आंसर ये कौन सा था, 5वां था, 6ठा था, ये था हमारा 5वां। इसका आंसर है हमारा 40 डी। ओके, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7 क्वेश्चन है हमारा, इन 100 ग्राम एलॉय ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर द गोल्ड इज 60% बाय वेट, हाउ मच गोल्ड शुड मिक्स्ड टू दिस एलॉय so that the weight of gold would become 80%, 80%, ठीक है। सोना और चांदी का एक 100 ग्राम का धातु जिसमें सोने का वजन 60% है, तो कितना सोना इसमें मिलाया जाए कि सोने का वजन 80% हो जाए। भैया सोने चांदी का मिलियन है, 100 ग्राम धातु जिसमें सोना, 100 ग्राम का धातु है, धातु शायद उसको अंग्रेजी में एलॉय बोलते हैं, एलॉय 100 ग्राम का, इसमें गोल्ड है, सिल्वर है। सोना कितना है, 60% है, 60% सोना है, 60% सोना मतलब 20 तिहाई 60, 60% सोना है। तो बचा कितना, 2 बचा, 5 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक, 3 गया, 2 बचा, ठीक। अब कह रहा है इसमें कुछ क्या मिलाया गया, सोना, सोना 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 सोना, ये हमारा कुछ ऐड कर दिया है। जब ऐड कर दिया गया तो हमारा 80% सोना हो गया, 20 चौके 80। अब कितना हो गया, ये इतना हो गया और ये बचा कितना, 1, 5 में से 4 गया, 1। सॉल्यूशन थोड़ा 5 था, मतलब सॉल्यूशन बता रहे हैं, पूरा 5 था, 4 ग्राम का हमारा, मान लो 4 यूनिट ग्राम का हमारा सोना था, तो 1 यूनिट ग्राम का हमारा चांदी बचा, ठीक। अब देखिए गलती इनसे ये हो गई कि भैया अगर सोने को हमने डाला है तो चांदी तो सेम होना चाहिए, चांदी से गलत बात है। तो हम इधर 2 से इंटू कर दें तो बराबर हो जाएगा ना, हमने 2 से इंटू कर दिया। जब 2 से इंटू करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे जो करेंगे। अब सही है। अब देखिए कितने यूनिट ऐड किया, 3 यूनिट था, 5 यूनिट ऐड किया, 5 यूनिट ऐड किया, 8 यूनिट हो गया, ठीक है। हमारा निकालना कितना ऐड किया है, तो पहले हमारा 100 ग्राम था, जो कितने 3 2 5 इतने ग्राम, इतने यूनिट था,
जब इतने यूनिट ऐड किया तो इतने यूनिट का रेशियो बन गया। 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू ये है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है। हमें चाहिए कितना, 5 यूनिट करिए, 5 यूनिट मतलब 100 ग्राम का सोना चांदी मिलाते हैं ना, कि सोना मिलाते हैं। 1 मिनट कितना, तो कितना सोना इसमें मिलाया जाए कि सोना 80%, गोल्ड ही मिलाते हैं, ठीक। तो इतना, तो हमारा 100 ग्राम पहले था, अब 200 ग्राम हो रहा, क्यों, 100 ग्राम सोना और इसमें मिला दे रहे हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा 100 ग्राम सोना है, ये सोने की वैल्यू है, ठीक। अब लेते हैं हम आखिरी का क्वेश्चन आज का, जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हम 8वां क्वेश्चन ले रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुशील है, सुंदर और सुशील दोनों है। इन वॉट रेशियो 30% ऑफ अल्कोहल बी मिक्सड विद 60% ऑफ अल्कोहल टू गेट मिक्सचर ऑफ 50% अल्कोहल, ठीक। कभी भी कोई सोल्यूशन है, ठीक, कोई भी सोल्यूशन में कुछ परसेंट अल्कोहल है, कुछ परसेंट अल्कोहल है, इनको मिला दिया गया, ठीक है। अल्कोहल गेट, जो हमको मिक्सचर बना ना, उसमें कुछ परसेंटेज अल्कोहल आएगा, ठीक है। तो भाई परसेंटेज इसमें कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। दो चीज़ को जब मिला दिया जाता है, तो दो चीज़ को मिला दिया जाता है, और उसमें भी स्ट्रेंथ को दे दी जाती है कि मान लो सोना है, इसमें सोना है, इसको मिला दिया जाए, दोनों में सोना चांदी इसमें है, सोना चांदी इसमें, सोने का परसेंटेज दे दिया, सोने का परसेंटेज मिला दिया, इसमें सोने का परसेंटेज दे दिया। तो आपको बताना होगा, तो आप ये रेशियो आराम से निकाल सकते हैं, सोने और चांदी का, कितने परसेंट में सोना है और कितने परसेंट में चांदी है। कैसे निकालते हैं, देखिए कितने परसेंटेज बता रहे हैं, कितना क्वांटिटी, हमने क्या कहा, नीचे क्वांटिटी लिखी जाती है। देखिए क्या कह रहा है, पहले में 30% अल्कोहल है, 30% अल्कोहल है, ठीक है। पहले मिक्सचर में 30% अल्कोहल है, दूसरे मिक्सचर में ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, पहले 30% अल्कोहल है, ठीक, और दूसरे मिक्सचर में 60% अल्कोहल है। दोनों को मिला दिया, जो तीसरा मिलता है वो क्या है, 50%, वो 50% अल्कोहल है उसमें, ठीक है। अब हमको क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या निकालना है, इन वॉट रेशियो, किस रेशियो मिलाया जाए। अब ये भी याद रखिए, ये हमेशा 1 से बड़ा 1 से छोटा, इससे बड़ा है इससे छोटा है। ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, तो ये कट गया 1:2, 1:2 के रेशियो में मिलाया जाता है। सीधा सीधा आंसर है, बहुत ही सरल और सुशील आंसर है, 1:2, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। जब कोई एक सॉल्यूशन लिया जाता है, उसमें किसी चीज़ का परसेंटेज दे रखा है, उसी चीज़ का परसेंटेज दूसरे वाले, मतलब दूसरा पात्र लिया जाता है, उसमें भी दे रखा है, और दोनों को मिला दिया जाता है, और उस जिसका परसेंटेज यहाँ, जिसका परसेंटेज यहाँ, उसी चीज़ का परसेंटेज यहाँ दिया है, तो हम जो इसमें क्वांटिटी किस रेशियो में मिला है, वो रेशियो निकाल सकते हैं कि ये इसमें किस रेशियो में ये आया है, इसमें किस रेशियो में ये आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी आज की क्लास समझ में आई होगी। ये मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आज के हमारे इस लेक्चर के साथ परसेंटेज लगभग ख़त्म ही है, आप मानिए। कुछ अगर एक आध टाइप के छूट गए होंगे, वो हम देख के आपका अगले सेशन में करा देंगे। लेकिन हाँ, आपका परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस अगला सेशन शुरू होने वाला है, ठीक। तो आप बस पढ़ते रहिए, आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल रहा है। आप ये चिंता मत करिए कि हम कहीं चूतिया तो नहीं बन रहे। आप चूतिया आपकी काटी नहीं जा रही यहाँ पर। आप क्वेश्चन मिलाकर सारे पेपर्स देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए, तभी यहाँ बैठिए, कोई टेंशन नहीं है। आप देखिए, कभी भी दिमाग पे कोई बोझ लेके बैठेंगे ना, आप मुझसे ही नहीं किसी चीज़, देखिए होता क्या, हर बच्चे के दिमाग में आता, मैं कहीं अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम और पैसा दोनों सेम ही हैं। अगर मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, एक हिसाब से पैसा ही ले रहा हूँ वो, ठीक है। एक मगर मैं टाइम से ज़्यादा कीमती चीज़, पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ आपसे ले रहा हूँ, तो आपको मैं वो चीज़ दे रहा हूँ। देखिए इसमें आप बच्चे लोग सोचते हैं हमारा क्या फ़ायदा, हमारा फ़ायदा ये है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस हो रही, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं, हम भी तो कोई वो तो है नहीं कि हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमको मैथ आती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, और हमारा उससे प्रैक्टिस हो रहा है, चीज़ें और कॉन्सेप्ट मेरे और अच्छे से क्लियर हो रही है। देखिए आदमी सीखता बुढ़ापे तक है, ठीक है। कभी भी ये नहीं कहता आई एम परफेक्ट, जो समझ लेता आई एम परफेक्ट ना, बस वो वही इम्परफेक्ट हो जाता है। जो बंदा जब भी कभी समझ ले, और आपके मन में आ गया ना, अरे मैंने परफेक्शन हासिल कर ली ना, तो उस दिन आप इनपरफेक्ट हो गए। तब तक आप परफेक्ट हैं, आप जब तक मेहनत कर रहे हैं ना,
आप एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे, किसी चीज़ का अंत नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आप पढ़ते रहिए। कभी भी ये ना सोचिए ये संघर्ष है। अभी हम लोग पढ़ते रहते हैं ना और इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कह रहे हैं कब तक संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष है ही नहीं यार। संघर्ष जानते हो क्या होता है? हम तुम्हें बता संघर्ष क्या होता है। संघर्ष, आप जाइए कभी, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आप किसी चौराहे पे जाइए सुबह 6 बजे, वहाँ लेबर खड़े रहते हैं, आप उनसे पूछिए संघर्ष क्या होता है। 365 दिन में, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, वो जाते हैं 200-300 रुपए के लिए, दिन भर काम करते हैं और जानवरों की तरह 12 घंटा काम करते हैं। उनसे पूछो संघर्ष क्या है। उनसे पूछो संघर्ष जिसके एक टांगे नहीं हो, जिंदगी भर वो खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा है। जो उनसे संघर्ष पूछिए जिनकी आंखें नहीं है लेकिन दुनिया देखने की उनके मन में इच्छा है, उसी दुनिया, मतलब दुनिया देखने की इच्छा। हम लोग को क्या है, हम लोग को देखते हैं, हम लोग को दिख रहा है चीज़ें, तो हम लोग को बहुत आसान लगती है। जिसके पास नहीं होती ना चीज़ें, आपके पास आज नौकरी नहीं है तो बहुत खल्लाली, कल नौकरी रहेगी ना, तो नौकरी आपके लिए छोटी बात हो जाएगी। जो बंदा कोई चीज़ पाता है ना, उसके लिए छोटी बात हो जाती है। तो आप लगे रहिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, आई एम पॉसिबल है। आप इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल पढ़ेंगे जिस दिन और समझेंगे, केवल पढ़ने से, मुंह से पढ़ने से नहीं, दिमाग से, दिल से, सबसे आपको आई एम पॉसिबल समझ में आता है। इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये टेंशन ना छोड़िए, कि ये टेंशन ना दिमाग में रखिए कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सर जी सही पढ़ा रहे। आप टेंशन ना लीजिए, आप सारे क्वेश्चन मिलाकर सेटिस्फाई हो जाइए और तब पढ़िए, ठीक है। आपको बहुत अच्छे लेवल मिल रहा है। ऐसा लेवल मिल ही नहीं रहा कि आपको अप टू द पार पढ़ा रहा हूँ, नहीं आएगा, वो आएगा। ये पेपर जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एसएससी में भी आ सकता है, रेलवे भी आ सकता है, स्टेट लेवल भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन ही आते हैं, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको बस पेंसिल लेने, मैथ की आपको टेंशन नहीं लेनी, मैथ की टेंशन मैं लेता हूँ। आपको टेंशन अन्य सब्जेक्ट लीजिए, जहाँ आपको पढ़ रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो। अगर आप मुझसे मैथ्स मुझे मेरी देख रहे हो तो क्या जाता है, हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर मैं बेल आइकन दबाएंगे, मुझे पता ही नहीं था, मैंने अभी तक जितनी वीडियो बताई उसमें बेल आइकन की बात ही नहीं बताई। अब देखिए बता रही हो, मैं एकदम नया हूँ यूट्यूब के बारे में, कुछ ज़्यादा पता नहीं है मुझे, ठीक है। तो बेल आइकन बताएंगे, अगर दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे जैसे आप देखते जाएंगे। अभी तो मेरी वीडियो कुछ लोग मैं देखता हूँ ना, लाइक क्या सब्सक्राइबर भी 25 हैं, तो अभी 3 ही 4 वीडियो हुए हैं, ठीक। जैसे जैसे लोगों के पास पहुंचेगी, ये बात मैं आज बोल रहा हूँ, तारीख देख रहे हैं आप, तारीख देख लीजिएगा आज की, आज बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात शायद आपको 1 महीने बाद सुनाई दे, 2 महीने बाद दिखाई दे। जब भी आपको दिखाई दे, सुनाई दे, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और उसको पढ़ने की कोशिश। अगर आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं और आपकी कंपटीशन में मैथ आती है, तो ये वीडियो जरूर से जरूर 1 या 2 वीडियो आप जरूर देखिए। आप अगर देखेंगे तो आपको तभी पता लगेगा। किसी चीज़ को जब तक आजमाएंगे नहीं, वो घड़ी वाला आपने सुना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इस्तेमाल तो कर लो दोस्त। आपको मैं केवल प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वाकई चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप, हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए और फिर ऐसे ही आपका कारोबार चलता रहेगा। आपको मैथ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। फिर कल मिलते हैं, इसी नोट के साथ ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।